दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो आप जरूर सुने होंगे और किसी भी कंट्री के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर और ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन डेफिनेटली लाएगा और इसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली, ठीक है, डीपली काम करने वाली तीनों की तीनों कंपनी अभी इस वीडियो में कवर करूंगा। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है और आने वाले दिनों में ना ये तगड़ा रिटर्न आपको बना के देगा, डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करके देगा, इतना आप समझ लीजिए। और तीनों के तीनों मिड कैप टाइप की कंपनी है। वीडियो में पूरा बने रहेगा दोस्तों, A to Z फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे, छोटा सा वीडियो बनेगा और हमारा वीडियो अच्छा लगता है ना एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे जो कंपनी आता है ना उसका की मैट्रिक्स देखिए आप, फंडामेंटल्स यहाँ पे ये कंपनी मिड कैप टाइप की है, 10,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, नई कंपनी है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लिस्टिंग हुआ है 2 साल ही हुआ है और मार्केट कैप रैंक के हिसाब से ये नंबर 5 पे आता है, ठीक है। और पी रेशियो देखिए जस्ट लिस्ट हुआ है लेकिन 70 के आसपास पी रेशियो है, काफी मतलब वैल्यूएबल कंपनी है। यहाँ पे देखिए 310 इसका 52 लो था, 52 हाई था, 544 रिटर्न्स देखा जाए अभी तक कमाल का रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पे 3 साल 5 साल का तो डाटा नहीं है क्योंकि नई कंपनी जैसे मैंने बताया एक साल में देखिए 60% के आसपास इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, 3 महीने में 12% और लास्ट दिन 10% के आसपास रॉकेट की तरह तेजी था, एकदम ब्लास्ट हुआ है और ये कंटिन्यू रहेगा रैली क्योंकि मार्केट का माहौल ही ऐसा है। इसीलिए मैं इस वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए 65% के आसपास इस कंपनी का मतलब प्रोमोटर होल्डिंग है और जहां प्लेज एक भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि मिड कैप टाइप की कंपनी है और ऊपर से कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये सबसे पॉजिटिव चीज है। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन नई कंपनी है फिर भी 2.5% के आसपास इसमें होल्डिंग रखा और पिछला मतलब जून क्वार्टर से तो ये अपना होल्डिंग बढ़ा ही रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। सिमिलरली यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी देखिए लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहा है, पिछला क्वार्टर से ये लगभग मतलब डबल कर लिया अपना होल्डिंग। म्यूचुअल फंड भी इसमें 2.5% के आसपास होल्डिंग रखा, तो 5 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को इसमें। तो बताना चाहूंगा दोस्तों थर्ड जो कंपनी है उसका नाम है देखिए लैटेन व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, आप सबने सुने होंगे, 507 रुपीज में चल रहा है और लास्ट दिन देखिए यहाँ पे 10% के आसपास रॉकेट की तरह तेजी था। इसमें जरूर आप निवेश करके चल सकते हैं क्योंकि ये कंपनी का जो सबसे ज्यादा बिजनेस आता है ना वो ग्लोबली आता है, ठीक है, मतलब ग्लोबली बिजनेस है इन कंपनी का। तो कमाल का आने वाले दिनों में ना ये तगड़ा रिटर्न आपको देने वाला है, 1000 तक चला जाएगा ये, ठीक है। आपको इट्स ऑल अबाउट टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगा दिया कल 2 गुना हो गया, ऐसा तो फंडा स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है दोस्तों। और ट्रेडिंग वो तो मतलब आप सोचिए ही मत, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए और पैसा हम लोग ना काफ़ी मेहनत करके कमाते हैं, तो ट्रेडिंग में गंवाने से अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करें, पहले वेल्थ क्रिएट करें फिर ट्रेडिंग करें। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चलिए दूसरा नंबर पे कौन सी कंपनी आता है, सेकंड कंपनी जो है वो भी तगड़ा कंपनी है, सिमिलर कैटेगरी से काम करती है कंपनी भी, मतलब ये जो कंपनी है लैटेन व्यू एनालिटिक्स ये आईटी सेक्टर से काम करती है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम रहेगा। सेकंड जो कंपनी है देखिए इनका पी रेशियो देखिए पहले 53 के आसपास पी रेशियो कमाल का है, मार्केट का रैंक हिसाब से नंबर 8 पे आता है और 14,600 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप। तो ये भी मिड कैप से लार्ज कैप बनने वाला है कुछ ही दिनों में। देखिए फेस वैल्यू 2 के आसपास एक बार बोनस प्लीज जैसा चीजें देखने को जरूर मिलेगा। 866 इसका 52 लो था, 52 हाई था, 1336। इसका रिटर्न देखा जाए उतना खास रिटर्न अभी तक दिया नहीं है और ये भी कंपनी नया है, बस 3 ईयर्स ही हुआ है ये कंपनी लिस्ट हुआ है, अभी तक उतना ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिया है। और एआई के ऊपर सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली ये कंपनी काम करती है, इनका जो बिजनेस है वो डाटा के ऊपर है और डाटा तो एआई का मतलब क्या चाहिए, डाटा ही चाहिए। तो एआई सबसे पहले ये कंपनी अडॉप्ट कर रही है और कमाल का काम कर रही है, मतलब R&D भी कर रहे हैं ये लोग एआई के ऊपर, मतलब खुद का एआई प्रोडक्ट भी रहेगा इस कंपनी का। चलिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ मैं आपको आगे बढ़ते हुए। इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 57% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग रखा है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है, ये भी काफ़ी खास बात है। और नई कंपनी है लेकिन फिर भी इसमें मतलब भर के होल्डिंग रखा फॉरेन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनको पता है इस कंपनी का बिजनेस जिस तरह का है ये आने वाले दिनों में तगड़ा रिटर्न आपको बना के देगा। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी सिमिलरली देखिए यहाँ पे लगातार अपना होल्डिंग जो है कॉन्सिस्टेंटली बढ़ाते ही जा रहा है हर एक क्वार्टर में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा साइन है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी जो देखा जाए यहाँ पे 11-12% का आसपास होल्डिंग का, तो ये तो मेरे लिए 10 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इतना ट्रस्टेड है। नए कंपनी में इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होना हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हमें उतना ज़्यादा एनालिसिस करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक मतलब जब इनका क्या है ना 1000s of crores इसमें इन्वेस्ट होता है, तो
सबसे ज़्यादा मतलब जो एनालिसिस होगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, यही लोग करते हैं, तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। चलिए कंपनी कौन सी दिखाई देता हूँ मैं आपको। कंपनी और कोई नहीं है दोस्तों, कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। आप सबने सुने होंगे, ये डाटा के ऊपर काम करती है, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करती है। देखिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐड वगैरह जो चलता है ना, हम लोग देखते हैं कभी कभी, ठीक है, गूगल ऐड आता है, तो गूगल ऐड की तरह ये कंपनी भी काम करती है, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्री के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी तगड़ा बिजनेस है, क्योंकि मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे बिजनेसेस का मार्केटिंग देखता है ये कंपनी। तो देखिए 1041 पे चल रहा है अभी, तो फिलहाल थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है मैंने जैसे बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में आप अगर रखेंगे 3 से 5 साल, ये तगड़ा रिवॉर्ड आपको बना के देने वाला है। चलिए अभी नंबर 1 कौन सी कंपनी है दिखाए तो मैं आपको, वो भी कंपनी तगड़ा है और उस कंपनी के पीछे एक हिस्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, तो जो नंबर 1 कंपनी है ना, ये भी 11 साढ़े 11 हज़ार करोड़ का आसपास मार्केट कैप, तो ये भी मिड कैप की कंपनी हुआ, मार्केट का रैंक के हिसाब से 21 पे आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पी रेशियो देखो 48 के आसपास, तो काफ़ी कमाल की है। फेस वैल्यू 2 है, एक बार बोनस प्लीज जैसा चीज़ें देखने को मिल सकता है। 741 52 किलो था, 52 हाई था 1000 के आसपास। अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न्स भी इनका उतना खास नहीं हुआ है, अभी 3 साल हुआ है लिस्टिंग हुआ है ये कंपनी, और उसमें 42% का रिटर्न दिया 3 साल में ओवरऑल लाइफ टाइम में। और इस कंपनी की जो हिस्ट्री में बताने वाला हूँ, ये देखिए विप्रो का जो एक्स सीईओ था ना, उन्होंने आके इस कंपनी को मतलब खड़ा किया, ठीक है। तो समझ सकते जो विप्रो जैसे इतना बड़ा जायंट कंपनी को बनाया, तो वो इस कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। और ये कंपनी भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, और आईटी सेक्टर में मैंने जैसे बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव काम हो रहा है, और ये सारे के सारे मिड कैप कंपनी ना अच्छे से काम कर रही है। और मिड कैप कंपनी क्या होता है ना, मॉडरेट रिस्क होता है, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप, और इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ की चांस रहता है, स्टेबल रिटर्न रहने का। चलिए थोड़ा सा शेयरहोल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाता हूँ। इस कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी देखिए, यहाँ पे 50% का आसपास प्रमोटर होल्डिंग रहेगा, थोड़ा बहुत प्लेस देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले दिनों में जैसे बिजनेस ग्रो करेगा ना, और आईटी जैसे सेक्टर में ऐसे प्लेस रहना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए 5% का आसपास होल्डिंग रखा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 2.5%, म्यूचुअल फंड भी इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे भी 5 स्टार शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने को जरूर मिल रहा है। और मैं हमेशा ही बार बार बताता हूँ कि जब इनका थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स इन्वेस्ट होता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो हमारे लिए वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके तभी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये कंपनी कौन सी है नंबर 1 वाला, ये कंपनी और कोई नहीं है दोस्तों, 744 में चल रहा है अभी तो फिलहाल, और 1% का आसपास नेगेटिविटी था, क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है अभी। और मैं ये तीनों के तीनों स्टॉक मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, 3 से 5 साल आप होल्ड कीजिए इसमें, ठीक है। वेल्थ क्रिएट होगा, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, ठीक है, पैसा बर्बाद मत कीजिए। देखिए यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर जब बनाएगा तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का काफ़ी ज़्यादा काम रहेगा। तो ये भी 1200 तक जरूर जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा 100% पक्का है। तो इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं तीनों के तीनों स्टॉक में। इन्फॉर्मेशन कैसे लगाओ, देखिए ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन तो नहीं है, मैं एनालिसिस करके उसके बेसिस पे लॉजिक के साथ मैं आपको बताता हूँ, तो डिसीजन आपका। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।